हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी ब्लॉगिंग स्टोरी की, लाइक हाउ आई बिकेम अ ब्लॉगर। मैं ब्लॉगर कैसे बन गया, मैंने अपने करियर में ब्लॉगिंग को ही क्यों चूज़ किया। यूट्यूबिंग और ब्लॉगिंग, मतलब मेजरली ब्लॉगिंग के बारे में बात करूँगा, कैसे मेरा ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट हुआ और कैसे मैंने स्टार्ट किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने बारे में। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें मैं पूरा अपनी कहानी, अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ, कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे सारी चीज़ें मेरी स्टार्ट हुई, कौन सा मैंने ब्लॉग बनाया, कौन से ब्लॉग फेल हुए, मैंने क्या किया, मेरी इंस्पिरेशन कौन था, किसको देख के मैंने स्टार्ट किया और क्या चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी और मुझे पहली सक्सेस कब मिली ब्लॉगिंग में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये रॉ वीडियो ही बन रही है। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सबको, जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस डाली थी, आप सबने बोला कि भाई ठीक है, ये वीडियोस अच्छी लग रही है हमको। तो मैं बोला चलो ठीक है, कुछ वीडियोस इस टाइप से भी बनाते हैं जिसमें कि सिर्फ मैं अपने स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ, बट क्वालिटी का ध्यान में रखते हुए, ऑडियो क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, मेरा फेस वाली क्वालिटी जो भी है वो चल जाएगी, राइट। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मैं ब्लॉगिंग में कैसा आया। उससे पहले अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके आप बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए चलते हैं वीडियो में, आपको बताते हैं कि मैंने कैसे अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की, मेरे पीछे मोटिवेशन क्या था। तो दोस्तों, सिंपल सीधी सी बात है, मुझे ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं एक दिन ऐसे अपने कॉलेज में बैठा था, तो एक आर्टिकल आया जिसमें था कुछ टॉप ब्लॉगर्स इन इन इंडिया। तो एक कोई ब्लॉग आया, मैं ऐसे पढ़ रहा था, तो मैंने देखा। तो वो भी हमें एक प्रोजेक्ट मिला था कि हमको रिसर्च करना है किसी वेबसाइट्स के ऊपर। तो वहाँ से पता नहीं कुछ पे सर्च करते करते मैं ऐसे एक साइट पे लैंड हो गया जहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉगर्स की जर्नी के बारे में बताया हुआ था। तो उसमें से सबसे पहले जो ब्लॉगर थे, आप सबको भी पता है, आप सबके भी फेवरेट हर्ष अग्रवाल। तो मैंने उनके बारे में देखा, समझा। मतलब मुझे इतना समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या चीज़ करते हैं वो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा पढ़ते हैं इनका ब्लॉग, सर्च करते हैं क्या है ये, कैसे है ये। तो फिर सबसे पहली चीज़ जो मोटिवेट की, टू बी वेरी फ्रैंक, सबकी जो ब्लॉगिंग इनकम होती है, तो मुझे भी वही चीज़ मोटिवेट की। मतलब अंदर से इंस्पिरेशन, अरे भाई, मतलब ये ही इज़ मेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। इतना तो गूगल में अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको भी नहीं मिलता होगा मंथली बेसिस पे। तो फिर मुझे वो लगा, क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो हम सबका माइंडसेट ऐसा था कि हमको कोई बहुत अच्छी बड़ी एमएनसी में काम करना है। लेकिन जैसे जैसे दिमाग खुलता गया तो समझ में आया कि ब्लॉगिंग इज समथिंग जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। अब इसमें क्या था कि ब्लॉगिंग में सिर्फ आपको आर्टिकल लिखना है, पैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब सोचा तो यही था, बट इट्स नॉट दैट इजी। तो फिर क्या हुआ कि मेरी ब्लॉगिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कॉलेज में मैंने टेस्ट करने के लिए कुछ पहले पूरा चीज़ें सीखी कि कैसे बनाया जाता है। आर्टिकल्स पढ़े कम से कम इनके, शाउट में लाउड के मैंने कम से कम 20-30 आर्टिकल पढ़ डाले होंगे एक हफ्ते के अंदर। तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आई, नॉलेज मिली जो कि मुझे कहीं और से नहीं मिल सकती थी। फिर मैंने क्या किया कि अब कुछ ब्लॉग बनाए। ब्लॉग कैसे बनाए, मैंने सबसे पहला ब्लॉग बनाया गो डैडी पे जाके। गो डैडी से ही मैंने होस्टिंग भी परचेस कर ली, वर्डप्रेस भी बना लिया, जैसे तैसे जो भी आया तो खुद कर करके सीखा। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि मैं ऐसे, जब मैंने सीखा कि भाई गो डैडी पे ऐसे ब्लॉग बन जाता है, ये हो जाता है, तो फिर मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया। कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे उसको सर्च इंजन में, कंसोल में डालना है, कैसे वो रैंक में आएगा, कुछ नहीं पता। बस मैंने बना के स्टार्ट कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया। कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं आ रहा। ट्रैफिक, लोग तो बोल रहे थे ट्रैफिक आता है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो जब मैंने चेक किया कि मेरे ब्लॉग की स्पीड 30, 40, 50 सेकेंड है एक मेरा होम पेज की, तो फिर मैंने उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की। कुछ हुए भी, कुछ नहीं भी हुए। तो मैंने 6-7 महीने काम करके फिर उस पर छोड़ दिया। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था, ज़्यादा नॉलेज और समझ ही नहीं आ रहा था ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा। फिर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया वहाँ से। फिर मैं अपनी स्टडीज़ पे लग गया, पढ़ाई लिखाई में लग गया। फिर उसके बाद फिर जॉब भी लग गई, राइट। तो फिर ये सब जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। देन उसके बाद एक और ब्लॉग था, क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था, मतलब मैं स्टार्टिंग में जब भी जॉब पे गया, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि भाई यहाँ पे इंटरनेट चलता है। मतलब ऑब्वियसली यार, इंटरनेट तो चलता ही है, बट मैंने उससे ये पूछा कि क्या हम सब यहाँ पे कुछ भी सर्च वर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो उसने बोला बिंदास कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं कुछ भी सर्च करता था, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे सामने शाउट में लाउड, दूसरा ब्लॉग पैट फ्लिन का ओपन रहता था। पैट फ्लिन भी अपनी इनकम रिपोर्ट शो करता था, राइट।
तो भाई मैं आई एम वेरी फ्रैंक कि मुझे सबसे पहले जो चीज़ इन्फ्लुएंस की वो लोगों का जो वो अपनी इनकम रिपोर्ट शो करते थे, तो उसने ही मुझे इंस्पायर किया कि मुझे भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए। तो अब सक्सेस तो मिल नहीं रही थी क्योंकि ब्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी, मतलब आपको चीज़ें पता हो जाएंगी फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक गलत नीश में घुसते हो। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी नीश में ही घुसा, जिसमें कि मैंने टेक के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एक माइक का रिव्यू मैंने कॉपी पेस्ट करके अमेजोन से उठा के यहाँ पे डाल दिया, कोई रिजल्ट नहीं। कॉपी पेस्ट भी किया, ब्लॉगर पे भी कुछ टाइम पे काम किया, उसके बाद फिर वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गया, राइट। तो अब जो दूसरा ब्लॉग मेरा बना, पहला ब्लॉग तो मेरा जो था मैंने आपको बताया, जिसमें कि मैं कुछ भी बताता था, ज़्यादा मुझे कोई डिटेल नॉलेज नहीं थी, बट भाई रिजल्ट फिर भी नहीं था। तो क्या हुआ कि मैंने एक ऐसे ही ब्लॉग बनाया था गिटार नीश पे। गिटार नीश पे मतलब कि मैंने गिटार के बारे में कि भाई गिटार के कौन से कोड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती है, मतलब बहुत उनकी इन्फॉर्मेशन, और जो भी लोग गिटार के बारे में सर्च करते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं म्यूज़िक भी सीख रहा था। अगर आप सबने देखा होगा तो मैं 2012, 13, 14 में मतलब म्यूज़िक सीखा हूँ, मैंने हारमोनियम सीखा है, गिटार सीखा है। तो उस टाइम पे गिटार बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो मैंने सोचा गिटार के बारे में कुछ डालते हैं। तो उस ब्लॉग पे यूएस से थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आने लग गया। तो जब मेरे को समझ में आया कि यूएस से कुछ ट्रैफिक आ रहा है, तो अब सही टाइम है कुछ मोनेटाइज करने का। तो मुझे डेली के 100 से 150 लोग यूएस से आने लग गए मेरे उस ब्लॉग पे। फिर मैंने सोचा क्या इस पे प्रमोट करें, क्या प्रमोट करें, मैंने बहुत सारी चीज़ें पर ट्राई की। तो फिर मैंने अमेज़ॉन का लिंक डाला, अमेज़ॉन यूएस का अकाउंट बनाया था। फिर वो 3 महीने मेरी कोई सेल नहीं आई, मेरा अमेज़ॉन यूएस का अकाउंट बैन हो गया। फिर मैंने क्या किया कि और तरकीब लगाई। तो मैंने बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे शेयर अ सेल हो गया है ना, उस पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको कि मैं लिस्ट करता था, जिससे कि जो म्यूजिक से रिलेटेड होते थे या फिर कुछ उसी टाइप से होते थे। तो मैंने शेयर अ सेल पे कुछ सेल जनरेट की। फिर बाद में जब समझ में आया कि अमेजोन पे आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हो, तो मैंने अमेजोन पे दोबारा से रीअप्लाई किया। फिर कुछ सेल्स आनी स्टार्ट हुई, मतलब इतनी अच्छी सेल नहीं आ रही थी, बट वहाँ से ये समझ में आ गया था कि भाई रिजल्ट ऐसे आते हैं। तो वो एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे सीखा कि भाई रिजल्ट ऐसे आते हैं। तो फिर मैंने देखा कि गूगल सर्च कंसोल को आपको सही से देखना चाहिए, तो इसको कैसे मोनेटाइज करें। मैंने कुछ ग्रे हेड टूल्स भी यूज़ किए, जिनकी मदद से मैंने कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी निकाले, है ना। तो ऐसे ऐसे मुझे चीज़ें समझ में आती गई। फिर अचानक से एक बार मुझे एक नई चीज़ का समझ में आया कि स्पॉन्सरशिप्स। अब स्पॉन्सरशिप्स में क्या होता है कि मुझे एक कंपनी थी जिसने मुझे एसईओ की ही कोई कंपनी थी, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे ब्लॉग स्टार्ट कर दिए थे, तो ट्रायोटेक भी आ ही गया था उसमें भी। तो अब ट्रायोटेक पे एक बार मुझे ये आता है मेल कि भाई विल पे यू $500, बस आपको ये लिंक लगाना है। तो मुझे लगा कि भाई कोई फ्रॉड कंपनी होगी, या फिर जो कसिनो गैम्बलिंग वाले होते हैं वही होंगे, वही कुछ आपको बोल रहे हैं कि लिंक लगाने के लिए। तो बट मैंने क्या किया कि मैंने पहले जब रिसर्च किया तो वो एक एसईओ की कंपनी निकली, मतलब एसईओ टूल बनाती थी, वो टूल था उनका कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो मैंने ये सोचा जब वो $500 देने को रेडी है, तो भाई बिंदास काम करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर वो डील ली तब, और मुझे वो पैसा भी आ गया पेपाल के थ्रू। तब मुझे लगा कि भाई यार इसमें भी अच्छा पैसा है, मतलब गेस्ट पोस्ट या फिर लिंक्स में भी अच्छा पैसा है। तो मैंने उसके रिलेटेड ऐसी बहुत सारी साइट्स बना दी, टेक निश में, ट्रैवल निश में, और फूड रिलेटेड, जो सिर्फ और सिर्फ लिंक बिल्डिंग में। एसईओ से रिलेटेड भी एक साइट बना दी, क्योंकि एसईओ वाले अच्छा पे करते हैं। तो दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, और धीरे धीरे वो चली रही है। आज भी हमारे पास 20 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, मतलब आप कह सकते हो 20 में कुछ 15 ब्लॉग्स हैं, और बाकी कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से चलती हैं, और किसी पे हम लिंक्स भी बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ये सब स्टार्ट हुआ। तो अब मैं देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने अगर ये स्टार्ट नहीं किया होता, मुझे वर्डप्रेस के बारे में पता नहीं चलता, तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर सकता था, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था, राइट। तो अब अगर आप सबको भी स्टार्ट करना, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। अब दोस्तों अगर आप सबको भी कोई अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, आप सब भी एक अच्छी होस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो मैं आप सबको एक होस्टिंग रिकमेंड करना चाहता हूं जो कि प्रीमियम होस्टिंग है, जिसका नाम है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट एक नंबर 1 ट्रस्टेड वर्डप्रेस होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको कि वर्डप्रेस भी रिकमेंड करता है। आप सब इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, wordpress.org/hosting। यहाँ पे भी पहली प्रेफरेंस ब्लू होस्ट ही है।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लूहोस्ट आपको यहाँ पे फ्री एसएसएल सिक्योरिटी देता है अपने सभी होस्टिंग पैकेजेस के साथ, और यहाँ पे आपको फ्री कैशिंग और सीडीएन भी मिल जाता है आपकी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपको फ्री एसईओ टूल भी मिलता है ताकि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सके बेटर ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। और यहाँ पे आपको फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल जो मिल जाते हैं, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग भी करनी है तो आपको यहाँ पे फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल मिल जाते हैं जिससे कि आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री वेबसाइट माइग्रेशन कर सकते हैं ब्लूहोस्ट पे। अगर आप कोई और होस्टिंग प्रोवाइडर से ब्लूहोस्ट पे मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट मिल जाता है, चैट और फ़ोन कॉल सपोर्ट भी अवेलेबल है। आप अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इनसे पूछ सकते हैं 24/7। यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन भी मिल रहा है, नंबर्स भी हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और ब्लूहोस्ट से होस्टिंग ले सकते हो। तो दोस्तों ये तो कहानी मेरी थी स्टार्टिंग की। अब मुझे मेजर ब्रेक थ्रू कहाँ मिले? मेजर ब्रेक थ्रू मतलब कि इन अ डे $1000 $2000 मैंने कैसे बनाए, मतलब कैसे निकाले। तो देखो, जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को, तो आप सबको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी जो मैं हर वीडियो के बीच में कभी ना कभी बताता रहता हूँ, आप सबके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जो स्टॉक पे जो मेरी वीडियो आई थी उसमें भी मैंने ये चीज़ को मेंशन किया था कि मुझे सबसे बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू कहाँ मिला, जब मैंने ब्लैक फ्राइडे में एक्सपेरिमेंट किया। 2017 मतलब 2017 में मैंने ब्लैक फ्राइडे वाले टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया। मतलब 1 डेढ़ 2 महीना पहले से ही मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे, हम सब ऐसी बात करते थे, कॉल करता था, मैं उसको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते थे। वो हिंदी में ब्लॉगिंग करता था और मैं इंग्लिश में ब्लॉगिंग करता था। हम सब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसे शेयर करते रहते थे आपस में। तो उसने मुझे बताया कि अमित, ब्लैक फ्राइडे आप क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो मैंने सोचा यार सही बात है, आप भी बोल रहे हो तो करना ही चाहिए। तो मेरे कुछ ऐसे वेबसाइट्स थी जहाँ पे यूएस से ट्रैफिक आता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर मैंने वहाँ पे जाके कुछ ऐसे रिलेटेड रेलेवेंट बैनर ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड लगा दिए। तो मुझे ये समझ में नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि भाई सेल वेल आती है। बट मैंने देखा कि उस सिंगल डे में मैंने $2000 $3000 बनाए। मतलब $2000 और $3000 ऐसे, मतलब क्योंकि ये जो सेल होती है 3-4 दिन चलती है, मतलब मंडे, साइबर मंडे तक चलती है। तो एक दिन में मैंने $1000 बनाए, दूसरे दिन वो $2500 हो गए, तीसरे दिन वो $4000 हो गए। तो मैंने बोला भाई साहब दिस इज समथिंग क्रेजी। मतलब इतने एक दिन में इतना सेल और इतना प्रॉफिट तो मेरे को कहीं बना नहीं। तब समझ में आया कि भाई कहानी क्या होती है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट पकड़ना है, उसी को लेके आपको अगर उसकी सेल जनरेट करनी है तो उससे रिलेटेड जितना काम आप कर सकते हो, मतलब जितने आर्टिकल्स आप बना सकते हो, लाइक कंपैरिजन के आर्टिकल्स हो गए, लिस्ट के आर्टिकल्स हो गए, रिव्यू आर्टिकल्स हो गए। सपोज एक कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई प्रोडक्टिविटी टूल है जो आपको पर सेल पे $10 देता है या $20 देता है पर सब्सक्रिप्शन पे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड जो भी बंदा सर्च करे, आपके आर्टिकल्स उसमें आने चाहिए। अब ऐसे आर्टिकल्स भी कि अब कोई सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा है तो उसके माइंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि भाई क्या ये वर्थ इट है, ये सेफ है कि नहीं, ये कैसा प्रोडक्ट है। तो हमने भी इसी टाइप के आर्टिकल्स ही बनाने स्टार्ट कर दिए। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना मैसिव बहुत सारा ट्रैफिक लेके ही काम करो तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर आपकी वेबसाइट पे 20 ऐसे पोटेंशियल लोग आते हैं जिनका लाइक 20 में से 2-3 कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप डेली का 100 200 300 400 $500 डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट का कमीशन कितना है आप निकाल सकते हो। ये मुझे पता है दिस इज नॉट इजी, बट ये जब आप काम करते रहेंगे तो रिजल्ट आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने देखी है कि लोग गलत नीश में कूद जाते हैं। भाई मैं बोलता हूँ, और बहुत सारे लोगों से भी आपने सुना होगा कि गलत नीश में मत आओ। गलत नीश में क्योंकि पहले ही इतना कंपटीशन है, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, राइट। आपको ऐसे नीश पिक करने हैं जिसपे कि कंपटीशन नहीं है या फिर आप इजीली रैंक कर सकते हो। अभी हिंदी ब्लॉगिंग अगर आप करोगे तो हिंदी में गूगल क्वेश्चन हब है, उसमें इतने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसपे कि अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलता है, राइट। आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, आपको समझ में नहीं आता, लोगों को समझ नहीं आता, लोग गलत नीश में कूद जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही गलत नीश में कूदने के बाद समझा, देखा
आपने देखा होगा 5-6 साल से तो मैं यही सब कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग ब्लॉगिंग, यही सब कर रहा हूँ, राइट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग सोचते हैं अमित भाई हम 1 साल 2 साल से कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे। तो भाई रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे, मे बी आप गलत नीश में हो, जैसे मैंने बताया। तो अब मैंने क्या किया, जब मुझे ब्लैक फ्राइडे पे अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे दिखा कि भाई सही कन्वर्जन है भाई, यहाँ पे मज़ा आ गया, है ना। तो फिर मुझे लगा कि अब जितने भी ब्लैक फ्राइडे आएंगे तो उस पर मुझे ट्राई करना है। तो पहले ब्लैक फ्राइडे पे वी मेड लाइक 2,000 to 3,000 $4,000। दूसरे ब्लैक फ्राइडे पे, जो सेकंड ब्लैक फ्राइडे 2018 का ब्लैक फ्राइडे आया, उस ब्लैक फ्राइडे पे को हमने काफ़ी अच्छा सेल किया इन नंबर्स। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही समझ में आया चीज़ें और करते रहे। फिर आपने ये भी देखा होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करता हूँ, बहुत सारे ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, चलते हैं, नहीं चलते, बंद हो जाते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ पोटेंशियल दिख रहा है, जहाँ से मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहता है। जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे वो ऑटोमेटिकली नम पड़ जाता है, मतलब डिम पड़ जाता है और एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो ये सबके साथ है। तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 ब्लॉग्स पे काम किया, मुझे रिजल्ट्स नहीं आया, मैं चाहता छोड़ सकता था। बट मुझे जब समझ में आया कि नीश, किस नीश में प्रॉफिटेबल है, लोग इस नीश के पीछे क्यों पड़े हैं, लोग हेल्थ नीश में क्यों घुसे पड़े हैं, उनका क्या वहाँ पे रिजल्ट आता है ना। तो वो सब चीज़ें जब आपको पता चल जाती हैं तो आप अपने वेबसाइट पे सिर्फ 10 लोग भी लेके आओ, बट वो क्वालिटी वाले लोग हों जो आपकी प्रोडक्ट्स को आपकी लिंक से जाके खरीदें और आपकी अफिलेट कमीशन बने। आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ट्रैफिक लाने का, 1 लाख मंथली ट्रैफिक लाने का। आपको सिर्फ 5-10 लोग ऐसे चाहिए जिनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, और सॉल्व करने के एवज में आप उनको कोई अफिलेट प्रोडक्ट्स बता रहे हो। आपके कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो वो आपके लिंक से परचेस करेंगे और आपको कमीशन मिलेगी। ट्राई टू प्रमोट रिकरिंग प्रोडक्ट्स जो आपको रिकरिंग कमीशन देते हैं, वो बहुत सही चीज़ है। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं हर्ष अग्रवाल भाई को देखता था, पैट फ्लिन को देखता था। फिर जब हर्ष भाई से बात किया, मतलब हमने वीडियो बनाया, तो मज़ा ही आ गया मुझे। तो मेरी तो लाइक लाइफ चेंजिंग टाइम वही था, हर्ष भाई के साथ जब वीडियो बनाया। तो फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि कैसे एक बंदा सोचता है। फिर हमारे चैनल पे जो इंटरव्यू सीरीज़ है, उसमें मैं कितने सारे लोगों से मिला। उस सीरीज पे वीडियोस बनाने के लिए मैं लोगों से मिलता था, उनकी स्ट्रैटेजीज जानता था। वो सब खुद बताते थे कि अमित तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे ट्राई करो। तो जब मैं टाइमली बेसिस पे इम्प्रूव होता गया, मेरी लर्निंग इम्प्रूव होती गई, मेरी जो भी मैंने सीखा मेरे फ्रेंड्स से सीखा, उनसे डिस्कशन करके सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, बस यही सब मेरा चल रहा है। और मेजोरिटी ऑफ मेरे जो वेबसाइट्स हैं उस पे हम सब लिंक्स का काम करते हैं, मतलब वी सेल लिंक्स, मतलब सेल लिंक्स मतलब बाहर के लोगों को। तो अगेन दिस इज समथिंग जो कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर डिमांड है तो वाई नॉट फुलफिल दैट, है ना। आपके पास अगर एक वेबसाइट है तो आप $100 चार्ज कर सकते हो, बट आपके पास 10 वेबसाइट है तो यू कैन चार्ज $1,000 विद अ सिंगल क्लाइंट। वो खुद पूछते हैं इफ़ यू हैव एनी अदर साइट्स। अब देखो इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पैमर स्कैमर्स भी आते हैं। तो अब आप जब काम करने लग जाओगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन स्कैमर है कौन लेजिट है। तो फिर इसी तरीके से मैं काम करता रहा, अफिलेट कमीशन जनरेट होती रही, फिर लिंक से बहुत अच्छा पैसा आने लगा। अब एक एक दिन में अगर आप 2 लिंक भी सेल कर दे रहे हो तो यू आर मेकिंग क्लोज टू 200 और $300। तो दिस इज़ हाउ मेरी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है वो चलती रही और मुझे इंस्पिरेशन मिलती रही। और अभी भी हम हर महीने कोई ना कोई नए ब्लॉग्स टेस्ट करते हैं, रिजल्ट आता है, लगता है कि इसमें रिजल्ट आएगा तो वो उनको हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, राइट। तो ये और मतलब यही सब मेरी कहानी थी। और जब मैं कॉलेज में रहता था तो कॉलेज में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इन्हीं सब की बात करता था। जब मैं अपनी कंपनी में ज्वाइन किया तो कंपनी में भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों से उनकी जर्नी बताता था, जो फेलो ब्लॉगर्स हैं, बाहर के ब्लॉगर्स हैं। नील पटेल हो गए, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे सारी चीज़ें की, है ना। तो फिर मतलब लाइफ चेंज हो जाती है जब आपको कुछ रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप देखो शिद्दत से काम करोगे, ब्लॉगिंग को अपनी प्रायोरिटी बिजनेस लेके मत चलो अभी के लिए, आप एज अ साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे उस पर काम करो, आप गूगल सर्च कंसोल में मॉनिटर करो, बिंग वेब मास्टर टूल में मॉनिटर करो। जब आपको वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिखने लग जाए, कुछ सर्चेस पे आपको दिखने लग जाएंगे कि इंप्रेशन पड़ने लग रहे हैं, और फिर आपको उस पर थोड़ा सा फोकस रह के थोड़ा सा लिंक बिल्डिंग पे ध्यान देना है। और जब लिंक बिल्डिंग पे आप ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आप सब लिंक्स एक्सचेंज भी कर सकते हो, जैसे मैं फेलो ब्लॉगर्स के साथ लिंक एक्सचेंज भी करता हूँ। तो उससे भी काफ़ी बूस्ट मिला वेबसाइट को,
काफ़ी। अब क्या है देखो, ट्रायोटेक इज ए पब्लिक डोमेन, अगर मैं इस पर कोई भी आर्टिकल डाल रहा हूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर को पता है कि मैं कौन सा आर्टिकल डाल रहा हूँ। देयर माइट बी चांसेस कि ये नीश बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं आते। बट ये है कि ब्रांडिंग के लिए वो चल रहा है, तो इट्स चलेंगे मतलब चल रहा है, इट्स गोइंग। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स को आप भी ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, कुछ वहाँ से प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर सकते हो, और यही सब आप चीज़ें टेस्ट करते रहो, रिजल्ट आते हैं। बट ये मत सोचो कि मैं अपनी जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग पे काम करूँ तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने भी जॉब को कब क्विट किया, जब मुझे रिजल्ट समझ में आया कि भाई मुझे पता है कि मैं ऐसे पैसे कमा लूँगा, तब मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो देन ओनली आई क्विट माई जॉब, राइट। तो अभी फुल टाइम आई एम यूट्यूबर, ब्लॉगर, और ये सब जर्नी चल रही है। ब्लॉग्स बनते हैं, ब्लॉग्स पे काम होता है। अभी कुछ ब्लॉग्स को सेलिंग के लिए भी बात चलती रहती है, बट वो सब पैसा इतना नहीं पे करते हैं, तो नहीं जा पाते। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि अमेजोन नीश की वेबसाइट्स आप स्टार्ट करो, 1-2 साल काम करो, बाद में आप उसको रीसेल कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से भी बन जाता है। तो मैंने भी सोचा टेस्ट करते हैं, तो मैं टेस्ट करने के लिए चीज़ें करता रहता हूँ। अभी मैं थोड़ा क्रिप्टो में भी हूँ, मतलब तो क्रिप्टो में भी मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे ही रिजल्ट्स मिलेगा तो आपको बताएंगे आप सबके साथ। बट मेरी अभी जो एक जर्नी है उसका सार यही है, मैंने कॉलेज से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे बढ़ता रहा, लोगों की इंस्पिरेशन मिली, लोगों का सपोर्ट मिला, और बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा कि कौन सा आर्टिकल कौन से कीवर्ड पे क्यों रैंक होता है। कोई कोई मेरे ऐसे आर्टिकल भी रैंक हुए जिसपे कि मैंने वो कीवर्ड ही नहीं डाला है, बट उस कीवर्ड का इंटेंट वैसा है, तो वो गूगल उसको रैंक कर रहा है। तो ये सब भी चीज़ें मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप सबको भी ब्लॉग अगर बना रहे हो तो उसको एज अ बिजनेस के तौर पे ही लेके चलो कि दिस इज माय वन ऑफ ऑनलाइन एसेट, जिसको इन फ्यूचर अगर मुझे लगता है कि यहाँ से बेनिफिट नहीं मिलता है तो आई कैन सेल। आप उसको हमेशा बेच सकते हो, आपके पास ऑब्वियसली पूरे चांसेस रहते हैं, राइट, बेचने के, और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो आपको मेन फोकस क्या करना है कि हाउ आई, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, कि हाउ आई शेल मोनेटाइज दिस ब्लॉग, मैं इस ब्लॉग को कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ, और कैसे मैं यहाँ से ज़्यादा रिजल्ट्स निकाल सकता हूँ, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टेस्ट करनी है और करते रहना है डेली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कुछ जर्नी थी, छोटी मोटी जर्नी जो भी मैंने बताया। अभी इसमें और सारी चीज़ें भी मैं जैसे अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, तो इन फ्यूचर और वीडियोस भी बनाऊंगा, कैसे बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, कैसे मैंने कौन सा करियर पाथ चूज़ किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाला हूँ कि लाइक फ्रीलांसिंग में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो सब के लिए भी चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी इन डेप्थ मुझे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ध्यान में भी नहीं आती हैं, क्योंकि ये मैं रॉ वीडियो ऑन द स्पॉट ही वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जस्ट सोचा कि बनाते हैं तो मैंने बना रहा हूँ। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी थी, और आई होप थोड़ा बहुत 1-2 आइडिया भी मिल गया होगा इस वीडियो से आपको, तो आपके लिए वीडियो देखना वर्थ इट होगा। यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, ब्लॉगिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। और दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।